यदि आप वास्तव में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित लेख को उसकी संपूर्णता में पढ़ना चाहिए। सम्मानित पितृ महोदय, सुप्रभात। 2020-2021 शैक्षणिक वर्ष 1 सितंबर 2020 से आरंभ हो चुका है। हम छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों और मीडिया के साथ एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। हम बच्चों को उनके संदेह को स्पष्ट करने और घर से सीखने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मदद प्रदान कर रहे हैं। जून 2020 के महीने की शुरुआत से हम माता-पिता को अपने बच्चों के लिए किताबें प्रदान करने और उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब तक केवल 35% माता-पिता ने जवाब दिया है और अपने बच्चों की पढ़ाई शुरू की है। बहुत कम माता-पिता अपने बच्चों द्वारा किए गए होमवर्क व्हाट्सएप पर पोस्ट करके भेज रहे हैं। बाकी माता-पिता अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में निष्क्रिय हैं। वे शिक्षा की वास्तविकता और अपने बच्चों के जीवन में शिक्षा के महत्व से मीलों दूर हैं। वे अपनी आंखें कब खोलते हैं? वे शिक्षा के महत्व को कैसे समझ सकते हैं? क्या बाकी माता-पिता को ऐसा नहीं लगता कि उनके बच्चों ने अपनी शिक्षा खो रहे हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके बच्चे पिछले कुछ वर्षों में अर्जित ज्ञान की संपत्ति खो रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि आपके बच्चों के प्रति आपकी जिम्मेदारी मेहनत, कमाई और उन्हें भोजन, कपड़े, आश्रय और मनोरंजन प्रदान करने तक सीमित है? यदि हाँ, तो कौन उनकी शिक्षा की परवाह करता है, जो उनके भविष्य, उनकी गरिमा और आपके परिवार की गरिमा के लिए आवश्यक है? यदि आप सोचते हैं कि आप अपने बच्चे की शिक्षा स्कूल के भौतिक पुनरुत्थान के बाद शुरू कर सकते हैं, आपका बच्चा खोए हुए ज्ञान को ढक सकता है, कि नई कक्षा सस्ती तरीके से जारी रह सकती है और आपका बच्चा कुछ ही दिनों में ये सब कर सकता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। यदि आपको लगता है कि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में 2 महीने बीत चुके हैं, यदि आपको लगता है कि आप इस वर्ष अपने बच्चे की शिक्षा को रोक सकते हैं और आगामी शैक्षणिक वर्ष में अगली कक्षा के साथ आगे बढ़ सकते हैं, तो आप एक गलती कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके बच्चे को यह कदम उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि वह पिछली कक्षा में शामिल नहीं हुआ था और उसकी शैक्षिक क्षमताएं पिछड़ रही हैं। प्रिय संरक्षक, कल्पना कीजिए कि आप इस चुनौती को कैसे संभाल सकते हैं। वह असंभव है। पहले से ही शिक्षित, अमीर, शिक्षा प्रेमी, स्कूल वर्ष की शारीरिक शुरुआत की प्रतीक्षा किए बिना कुछ अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ा रहे हैं। कुछ बैजूस जैसे सबसे मूल्यवान अनुप्रयोगों के माध्यम से बच्चों को अपनी शिक्षा से जोड़ कर रखे हैं, जबकि अन्य उन्हें ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। और आप अपने बच्चों को कैसे शिक्षित कर रहे हैं? प्रिय माता पिता, मैं आपसे अपने बच्चे की स्थिति की वास्तविकता को समझने का आग्रह करता हूँ। आज आपके बच्चे की क्षमताएं और कौशल जो भी हैं, वे आपके बच्चों, आप शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन के सामूहिक प्रयासों का परिणाम हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को शिक्षा से तब तक नहीं जोड़ सकते हैं, जब तक कि शारीरिक शिक्षा का प्रावधान फिर से शुरू नहीं हो जाता और इस तरह आप कुछ पैसे बचा सकते हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि आप लंबे समय से आपके बच्चों के प्रशिक्षण के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं और भविष्य में भुगतान करना जारी रखेंगे। ऐसा करके आप कुछ पैसे बचाने, स्कूल के लिए अपने स्तर को कम करने और अपने बच्चे के शैक्षिक भविष्य को दुर्गम बनाने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि स्कूल के भौतिक पुनरुद्धार के बाद सरकार सब कुछ सीधा कर लेगी तो कैसे करेगी? इंटरमीडिएट, जूनियर कॉलेज की शिक्षा 30% घटाकर 70% कर दी गई है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि छात्रों ने अपनी शिक्षा 30% खो दी है? क्या उनके भविष्य में यह अंतर नहीं होगा? अगर स्कूली शिक्षा में यही बात होती है तो क्या आपके बच्चों में यह अंतर नहीं होगा? हालांकि मैं वर्तमान अवसर का लाभ उठाना चाहता हूँ, वर्तमान का लाभ उठाता हूँ और ध्यान रखता हूँ कि भविष्य में ऐसा अंतर पैदा न हो, और यही सलाह देता हूँ। समझे कि यदि आप अपने बच्चे को सही समय पर शिक्षित करना जारी नहीं रखते हैं, तो आपको खोई हुई क्षमताओं और कौशल के पुनर्निर्माण के लिए वास्तविक शुल्क के अलावा बहुत अधिक निवेश करना होगा। सभी कौशल में कमियों का सबसे आम कारण हेरफेर है, अर्थात सही समय पर सही निर्णय नहीं लेना। यह हर माता पिता के साथ एक विनम्र अनुरोध है। कम से कम अभी के लिए अपने बच्चों को किताबें और आवश्यक गैजेट प्रदान करें और अपने बच्चे को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग करवाएं और रिकॉर्ड किए गए सबक दिखवाएं।
और अपने बच्चों को स्कूल की मदद से होमवर्क करने में मदद करें। मुझे विश्वास है कि मेरी सलाह के पाठक अपने बच्चों के शैक्षिक भविष्य के संबंध में लेख को समझने के लिए अच्छी तरह से योग्य हैं। पूरा पढ़ने के लिए धन्यवाद। छात्र विकास सेवा में प्रधान अध्यापक।